दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपीएससी ने एक महिला कैंडिडेट को बार कर दिया है? जी हाँ, ये एक एग्जाम में बैठी हुई थी और यूपीएससी का इंस्पेक्शन हुआ और इसको उस एग्जाम से भी बाहर कर दिया, डिबार कर दिया और 3 साल के लिए भी डिबार कर दिया है। ऐसा यूपीएससी अपना रुख बना लिया है, बड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है। क्योंकि पूजा खेड़कर का एपिसोड तो कुछ चल के बुझ रहा था। यहाँ पर यूपीएससी बोल रहा है कि हम अपने 100 साल का जो हमारा वर्चस्व हम उसको बचाना चाहते हैं, हमारे इन्फ्लुएंस को बचाना चाहते हैं और इसीलिए हम डिबार अब करेंगे भर भर के। ये हुआ क्यों? मैं आपको पता है यूपीएससी बार्स विमेन कैंडिडेट, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये न्यूज आइटम से जब हमने निकालने की कोशिश की तो पता चला एज द कैंडिडेट हैज वायलेटेड द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप देखेंगे जब हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लगभग 1.5 पेज में एक रूल्स का पूरा पॉइंटर बना रहता है। यूपीएससी का कहना है कि चूंकि कैंडिडेट ने उस रूल्स का उल्लंघन किया है एंड इज फाउंड टू बी गिल्टी अंडर द रूल ऑफ द एग्जामिनेशन 12(1)(h, that is being in possession of or using unfair means during the examination. Now please understand, ये अनफेयर मीन्स परिभाषित हैं, लिखे हुए हैं रूल्स में ही। और अनफेयर मीन्स कुछ भी हो सकते हैं। आपके मोबाइल फोन का ले जाना, आपका किसी से कनेक्ट करना, आपका किसी से बात करना, आपका एक चिट लेकर जाना, आपका वॉशरूम के बहाने कुछ और बातें करना, ये सब अनफेयर मीन्स है। और इसी अनफेयर मीन्स के तहत किसी को भी यूपीएससी उस एग्जाम के प्रोसेस से बाहर कर सकता है और आने वाले कुछ सालों के लिए भी बाहर कर सकता है। यहां जिस महिला कैंडिडेट की बात हो रही है, इसको 3 साल के लिए यूपीएससी एग्जाम के से बाहर कर दिया गया है। अब पॉइंट है कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो यूपीएससी चेयरमैन जो अजय कुमार साहब हैं, उन्होंने बोला कि सर, द कमीशन इज फर्मली कमिटेड टू अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। खैर, हमारा इंटेग्रिटी पे हो सकता है सवाल ना हो, पर सर आपके एक सवाल, एक पॉइंट पर हमारा सवाल है और वो है ट्रांसपेरेंसी। हमें तो दिख नहीं रही। हम आपको एक पीआईएल के बारे में बताएंगे। कुछ दिनों बाद एक पीआईएल फाइल की गई और उसमें जवाब हमें मिलता है कि कैसे यूपीएससी की मेंस कॉपी चेक करती है। इस पे हमने सवाल पूछा, हम आपको बताएंगे कुछ दिनों में कि क्या जवाब मिला। आप देखकर चकित हो जाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी का टी भी अगर आ जाता तो हम खुश हो जाते। तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, बाकी बहुत कुछ दिखता है। खैर, इस पे हमारा मुद्दा नहीं है, हम आपको रूल्स बताना चाहते थे। रूल 19 हमारे लिखे हुए हैं रूल्स ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, जहां पर अगर पता चलता है यूपीएससी को इंस्पेक्शन के दौरान कि कुछ गलत हुआ है, जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट फोर्स्ड है, अगर गलत इंसान बैठा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज हो रही है, तो वो तुरंत दीवार कर सकती है। साथ ही में अगर उसको पता चले कि आप फाइंडिंग आउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्संस कनेक्टेड विद सीक्रेट वर्क रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन, इन्फ्लुएंसिंग द एग्जामिनर्स, बीइंग इन पोजेशन ऑफ और यूजिंग अनफेयर मींस, यही पे हुआ है, राइटिंग ऑब्सीन मैटर और ड्राइंग ऑब्सीन स्केचेस और इरेलेवेंट मैटर इन द स्क्रिप्ट्स और मिसबिहेविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल इंक्लूडिंग टीयरिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स, प्रोवोकिंग फेलो एग्जामिनीज टू बॉयकॉट एग्जामिनेशन। मतलब आप वहां पे चिल्ला चिल्ली जो करें ना कि भैया हम नहीं लिखेंगे, गलत हो रहा है हमारे साथ, ये सब आपका डीबार कर सकता है। हैरेसिंग, थ्रेटनिंग और डूइंग बॉडीली हार्म टू द स्टाफ, being in possession of or using any mobile phone, camera, etc., Bluetooth device, violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates, attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the specified in the foregoing clauses। जो ऊपर जितने आपके क्लॉजेस हैं, इसमें से कोई अगर आप किसी की सहायता भी कर रहे हैं, हाँ हाँ करो करो, लड़ जाओ, इन सब में डिबार हो सकता है। और ये डिबारमेंट हो चुका है, 3 साल के लिए डिबारमेंट हो चुका है। तो आप लोगों को सतर्क रहना होगा सर कि हम बस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें अपना रखना पड़ेगा इतना कि हम लोग वहां डिसिप्लिन मैनर में जाएं और एग्जाम दें। आप भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे नेतागिरी करने तो जा भी नहीं रहे हैं। भाई पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर का केस आपको पता है, फ्रॉड आइडेंटिटी पता चली, अभी तक ये केस चल ही रहा है। अब वापस से दलील दी गई है कि नहीं, सब सब कुछ सही था। आयशा मकरानी और तुषार का केस आपको बताएं, क्लेम्ड रिकमेंडेशंस वाया फेक डॉक्यूमेंट्स एंड रोल नंबर्स, यहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ की गई हैं। 2021-22 में 8 केसेस आए थे, चीटिंग के, सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के, फॉल्स सर्टिफिकेट के, मोबाइल यूज के। इन सब में कैंसलेशन और डिबारमेंट 10 साल तक के लिए कुछ कुछ का किया गया है। आप अगर इंपर्सोनेट करते हैं, किसी और का नाम बनाकर जाते हैं कि हम ये व्यक्ति हैं, आप किसी और को बता रहे हैं, तो आपका सर लीगल कन्विक्शन है, प्रिजन है। यहां तक ये केस आपको बताएं, एक हिमाचल प्रदेश के आईएएस थे जो आईबीपीएस का एग्जाम अपने मित्र के नाम पर देने गए थे, उनको वहीं से पकड़ा गया और उनको डिबार कर दिया गया। उनका नौकरी भी गई और उनको अब आगे मिलनी भी नहीं है। ऐसा ही केस तमिलनाडु और केरला में भी देखने को मिला था, जहां लोग जो खुद आईपीएस है वो ऐसा काम कर रहे थे, मोबाइल फोन ले जाकर बैठे थे। ये केस आज से लगभग 2015-16 की बात, ये केस हुआ था। मतलब लोग मुन्ना भाई बनने की कोशिश तो करते हैं एग्जामिनेशंस में, पर यूपीएससी पकड़ लेते और पकड़ ली
तो पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। सर तो अपने भविष्य की चिंता करिए और इस एग्जाम में जो गाइडलाइंस दी गई उसको फॉलो करिए। आप बताइएगा आपको कोई कभी ऐसा केस मिला है जहां पे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं चीटिंग? अगर मिला तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप प्रीलिम्स मेंस जो लोग दे चुके हैं और जो नहीं दिए, आप कोशिश मत करिएगा कि दाएं-बाएं पूछें, क्योंकि यहाँ पे सीधे डिबार करेगा यूपीएससी और इन्विजिलेटर भगवान है उस समय, उससे कोई आप बहस ना करें। अगर इन्विजिलेटर चाहे तो वो आपके ऊपर हो सकता है कि यूपीएससी को बोल दे कि भाई एक्शन लो, कोई भी आपके ऊपर लगा देगा वो इल्जाम। तो इसलिए इन्विजिलेटर से जो लोग कई बार उतारू हो जाते हैं, "अरे सर आपने गलत टाइम पे दिया, सही टाइम दिया", आप रिस्पेक्टफुली बोल देंगे, तो भी काम हो जाएगा, लड़ने की वहाँ ज़रूरत है नहीं। तो इन चीज़ों का बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। खैर हम आपको ये बता दें, अब आपको जुड़ना है अगर हमारे साथ इस चैनल पे, इस ऐप पर अनअकैडमी के, तो 19,999 में पूरा कोर्स आप हमारा ले जाइए। साथ ही में 4 बैचेज़ हैं हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी मिलाकर, इंग्लिश मिलाकर। आरंभ, फाउंडेशन, संभव और नी बैच है। आप जहां जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आपको एक कोड देना होगा सीएमसी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में हमारे सारे ऑप्शन लॉन्च हो चुके हैं, आप देख लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बुक्स मिलती है, हमारी मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, आंसर राइटिंग का सपोर्ट मिलता है और अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो ऑप्शनल और जीएस आप दोनों साथ में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या केसेस आए आपके सामने और आप तो चीटिंग मत ही करिएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।